हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक मेरे मेरे गांव के डैम का टूर दूंगा। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है, तो लेट्स गो। जितने भी अभी आप हरियाली देख रहे हैं, ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही रहती है। बाकी के टाइम में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारे दिखाई देंगे, क्योंकि इतनी हरियाली नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, अभी आप सभी को डैम दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रिज भी जा रहा है। तो मैं आपको कुछ ब्रिज तो आपको रुका के बताता हूँ। तो जैसे कि आपको सामने की ओर एक डैम दिखाई दे रहा है, वही हमारा डैम है। और साथ ही साथ कुछ इस तरफ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और बाकी आसपास में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ज़्यादातर आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो सब वहाँ पे आम के दरख्त लगाए हुए, और लोग वहाँ पे आम के सीज़न में जाते हैं। नीचे जाने के लिए ये एक रास्ता है। मैं सबसे पहले आपको नीचे का टूर करा था, उसके बाद हम फिर ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोल्ट्री फार्म थी, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं रही है। और अक्सर रात में यहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं, तो रात में यहाँ पे थोड़ा खतरा रहता है। बाकी ये सेफ है पूरा। अक्सर बारिश के वक्त यहाँ पे पानी सड़क पे भी आ जाता है, क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा, बारिश गिरने की वजह से पानी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ पे पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से पानी सड़क पे आ जाता है। और हम लोग अक्सर अपनी गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए इस जगह पे आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से आसानी से पानी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी आए हुए हैं। अक्सर आसपास के गांव वाले भी डैम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, या फिर गांव में प्रोग्राम वगैरह हो तो भी वो लोग भी आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी नदी है जो हमारे डैम से कनेक्ट है। डैम का सारा पानी यहाँ नीचे से आ जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे चट्टान है, चट्टानों के नीचे से पानी आता है। और अभी तो बारिश का समय भी है, इसलिए ओवरफ्लो की वजह से भी बहुत सारा पानी आया है। अभी 3-4 दिनों से तगड़ी धूप गिरी है, इसकी वजह से उतना पानी नहीं है, लेकिन बहुत बारिश के समय तो बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। रोड की कंडीशन तो ज़रा खस्ता है। अंदर जाने का कुछ इस तरह से रास्ता है, ये अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना हो ये इन्वायरमेंट के लिए है। तो ये अभी कुछ इस तरह से रास्ता है, वरना हम पहले इस गेट से एंटर होने के, और हमारे स्कूल के पिकनिक वगैरह ज़्यादातर इसी जगह पे आते थे। देखो, ऊपर जाने का ये एक रास्ता है जो थोड़ा आसान है, वरना हम नीचे से भी जा सकते हैं। और जितने भी आप सभी दरख्त देख रहे हैं वो सारे के सारे आम के दरख्त है। तो आप ये घर देख रहे हैं, ये जो आम की रखवाली के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है उनके रहने के लिए, ताकि वो इजीली रह सके और साथ ही साथ आम के दरख्त को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कि आप पीछे से देख सकते हैं, पूरा हमारा डैम है, और साथ ही साथ जितने भी आप पीछे सारे दरख्त वगैरह देख रहे हैं, ये सारे के सारे आम के दरख्त है जो हमारे गाँव वालों की ही है। गाइस, यहाँ से क्या ही खूबसूरत नज़ारा आता है हमारे गाँव का, तो आप देख सकते हैं। तो उस तरफ है फर्शीज, जहाँ से पूरा पानी नीचे जा रहा है। अब बारिश नहीं है, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो भाई पानी का फोर्स भी बढ़ जाता है। और मुझे लग रहा है उस ओर बच्चे कुछ नहा रहे हैं। चलो चलते हैं। ऊपर आने के बाद ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, जो कि डायरेक्ट हमें ऊपर ही उस ओर भी लेके जा सकता है। तो हमें फ़िलहाल तो नीचे उतरना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं, ये भी एक रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, और कुछ ये भी रास्ता है। तो हम फाइनली नीचे आ चुके हैं। थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आ गए। तो यहाँ पे सारे पत्थर है, तो और संभल के चलना पड़ेगा।
अगर पैर फिसला तो गए। तो गाइस, हमारे डैम के बारे में चंद बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे डैम का नाम है संदेरी का डैम, इसे कहते हैं लोग, डैम संदेरी मेंशन है। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसे AR अंतुले साहब ने बनाया था, जो हमारे पास के बहुत ज़्यादा मशहूर नेता है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना चलूँ कि 1973 में हमारे डैम के काम की शुरुआत हुई थी। और तो 1973 में हमारे डैम के काम की शुरुआत हुई थी। और मैंने जितने लोगों से पूछा उन्होंने कहा कि 1984, और मैंने साथ ही साथ गूगल भी किया तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि 1984 तक यहाँ पे काम हो चुका था। लेकिन तब डैम पूरा बन चुका था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन आपको पता है 2005 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हर जगह पे हुआ था। तो उसका कुछ असर हमारे डैम पे भी हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एक दीवार है और ये पूरा वो ऐसे जॉइंट था। लेकिन 2005 में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वो पूरा टूट गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ से वो पानी वहाँ पे लीकेज होने लगा और पूरा टूट गया। और जितने भी आप ज़्यादातर पत्थर देख रहे हैं ना, सारे उसके ही है। तो उसकी वजह से नुकसान हुआ था। लेकिन अभी भी हमारे डैम के खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन यकीन मानिएगा मैं यहाँ पे नहाया करता हूँ तो मुझे पता है कितना पानी का लेवल है। यहाँ पे मेरे हाइट जितना पानी है जो आगे तक पूरा चला जाता है। और हम वहाँ पे भी नहाया करते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा संभल के जाना पड़ता है, पता नहीं कब पत्थर फिसल जाए और क्या हो जाए। तो सिंपल एक यहाँ से भी रास्ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम हमारे दूसरे रास्ते जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ पे ही जा रहे। तो उसे हम दबक कहते हैं क्योंकि वो छोटा सा है और हम वहाँ पे नहाया करते हैं। और अभी हमें ऊपर भी जाना है, सो लेट्स गो। गाइस, फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। हमने आते हुए आपको ये दिखाई नहीं था क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे थे, तो उनकी प्राइवेसी को हम दखल नहीं दे सकते थे, तो इसलिए फाइनली अब भी आपको दिखा रहे हैं। तो जब कभी भी हम नहाने के लिए आते तो हम अक्सर यहाँ पे ही नहाते, क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा कम है और साथ ही साथ वहाँ पे अमरूद के दरख्त है। तो जब भी मन होता है तब अमरूद खा सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा प्राइवेट स्पेशल चेंजिंग रूम है। हालांकि हमारा नहीं है, लेकिन हम उसे चेंजिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ इस तरह देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पहले इतने पत्थर नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भय के पत्थर ऊपर से नीचे आ चुके हैं। पानी पहले बहुत ज़्यादा गहरा था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे हम कूदी वगैरह नहीं मार सकते क्योंकि पैरों को लग सकता है। और अक्सर होता है कि जब कभी भी हम नहाने के लिए आते हैं तब किसी ना किसी का नुकसान तो ज़रूर होता है। तो अब बाड़ी ऊपर जाने के लिए तो हम सीधा बाइक लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि आपको रास्ता भी दिखाना है। तो जब कभी भी हमारी स्कूल की पिकनिक आती थी तो हम यहाँ पे खाना बनाया करते थे, लेकिन अभी इस घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बाहर भी बना सकते हैं। और ये कुछ इस तरह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कचरा हुआ है, क्या ही बोले। साथ ही साथ अगर आप वो कुआं देख रहे हैं तो आपको बताता चलूँ कि वही कुआं हमारे गांव को पानी सप्लाई करता है। और साथ ही साथ एक पहाड़ पे भी है, कभी हो सकता है हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो देखो गाइस, ये अभी फ़िलहाल 2021 में ही बनाया गया है सॉरी। और ये कुछ इस तरह का है। अगर आप ये पत्थर देख रहे हैं तो आपको पता चलूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि जब कभी भी तेज़ बारिश होती है और जब पानी को तेज़ी आती है, हमारे इसमें भाव खेते तो तब वो पत्थर सारे बह के चले जाते हैं। तो हर साल में नए पत्थर लगाने का ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि वही पाइप है जो हमारे पूरे गाँव को पानी सप्लाई करता है। तो फ़िलहाल के लिए उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं आया तो बहुत ज़्यादा पंगे हो जाएंगे।
तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो अभी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है और हमने प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं लाया, छाता वगैरह। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो यकीन कीजिएगा इसके बाद का जो ऊपर का नज़ारा है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।